Hello student, good morning to all of you. Now today we are studying our class 9 maths chapter 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.2 का आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले आज हमें देखना है एग्जांपल ये 1। ऐसा रोज क्यों बोलते हैं? ये एग्जांपल 1 है। हां, पेज नंबर 57 पे देखिए क्या बोल रहा है। सी फिगर 3.11 जो आपकी बुक है ना उसमें 3.11 में ये एक फिगर बना हुआ है, ठीक है। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या ना आपको ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए, इनको कंप्लीट करना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर। वो बोल रहा है कि यहाँ पे पॉइंट बी है, इस पे पॉइंट बी है, उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होंगे। एब्सिसा क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो किस पॉइंट की बात कर रहा है, बी के। सबसे पहले बी देखो कहां पे, ये एल है, ये एस है, ये एम है, ये बी है। अब बी पे हमें क्या ना ये पॉइंट है, तो इसकी दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन है, एक्स एक्सिस की एंड वाई एक्सिस की। तो इसके पॉइंट क्या होंगे, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस। ये जहां पे क्या ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो ये पॉइंट होगा, ठीक है। देख लेना सर, बुक में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, बुक में देख लेना। तो हम क्या ना, हमसे एब्सिसा पूछा, कोऑर्डिनेट लिखते हैं। कोऑर्डिनेट हम किस फॉर्म में लिखते हैं हमेशा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता, मींस एक्स क्या आपका 4 है, फिर आता वाई कोऑर्डिनेट 3। तो ये पॉइंट क्या होगा 4 3। तो एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा होता है, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे आपको एब्सिसा पूछा, एब्सिसा 4 हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर। तो जो पहला डेश है ना, पहले डेश में जाएगा 4 एंड सेकंड डेश में जाएगा 3 एंड जो लास्ट का जो डेश है ना, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर, बी का कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4 3। ये आंसर है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, द कोऑर्डिनेट द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। अब आपसे एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहा है और वाई कोऑर्डिनेट बोल रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब एब्सिसा होता है और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब ऑर्डिनेट होता है। वही चीज इसमें भी पूछ रहा, बट उसने नाम चेंज कर दिया। नेम क्या बोल रहा है वो, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो एम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो एम ये है, एम का डिस्टेंस क्या है 4 है ना। नहीं सर, एक्स से है 3 और वाई से है 4। एक्स से 3 वाई से 4, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट क्या है एम है, ये पॉइंट एम है। तो कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं -3, फिर y की वैल्यू लिखते हैं 4, ठीक है। तो -3 4 क्या हो गया, इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया। आया समझ में। अब यहां से हमसे पूछ रहा है x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या है इसका -3, y कोऑर्डिनेट क्या है +4, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है -3 4। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। जो पॉइंट L है उसका x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा -5, L y कोऑर्डिनेट क्या होगा -4। तो इसका कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या हो जाएंगे -5 और -4। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आज और इसका पॉइंट क्या ना, देखो x कोऑर्डिनेट तो -5, y कोऑर्डिनेट -4 और l पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या -5 -4। l पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा, दो एड्रेस x और y दोनों के। तो ये l पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट की बात करेगा तो -5, y कोऑर्डिनेट की बात करेगा तो -4, ठीक। लास्ट पार्ट देखिए, द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट S। x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट -4। x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट -4। तो x के पॉइंट हो जाएंगे 3 एंड -4। x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट -4 है, और इस दोनों के पॉइंट हो जाएंगे 3 -4। ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम डायरेक्ट है ना इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज की है एक और एग्जांपल सेकंड पे काम करते हैं, यहीं के ही देख लेते हैं। एग्जांपल सेकंड है वो भी यहीं पे देख लेते हैं। उस पे क्या ना, राइट द कोऑर्डिनेट एंड द पॉइंट मार्क ऑन एन एक्सिस इन 3.12। चलिए यहीं पे देख लेते हैं, इनको मैं रख कर दे रहा हूं। एक नंबर
चलिए देखिए पेज नंबर 59 पे, पेज नंबर 59 पे देखिए आपको एक डायग्राम गिवन है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, इसमें आपको पॉइंट दिए हुए हैं और उसके आपको आपसे क्या ना कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ना। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मार्क ऑन द एक्सिस। ये एक्सिस के ऊपर देखिए कुछ पॉइंट है। एक पॉइंट दे रहा सी, सी पॉइंट दे रहा -5 पे। ये जो लाइन है ना, आप अपने सूटेबल, अपने कंफर्टेबल जो भी आपको लगे ना अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे कि आपको क्या ना यहाँ पे 3 तक लग रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस की वैल्यू 3 तक जा रही है, पॉजिटिव x एक्सिस की वैल्यू 4 तक जा रही है, नेगेटिव y x एक्सिस की वैल्यू -2 तक जा रही है, इसकी -1 तक जा रही है। तो अच्छा नीचे बनाओ ना बनाओ, जरूरी नहीं है कि आप इसको 5 कर रहे हो तो इसको भी 5 ही करना है, इसको भी 5 करना है, जो आपको सूटेबल लगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने इसको 10 तक लेगा तो इसको भी 10 तक ले जा रहे हो, इसको भी 10 तक ले जा रहे हो, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे जब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो बढ़ाने से मतलब ही नहीं है। अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से काम चल रहा है तो ये क्वाड्रेंट को क्या ना बस ऐसे नीचे ले जाके छोड़ दो, एक एक दो पॉइंट लिख के। बाकी आपका इसमें काम चल रहा है तो बस आप ये ले लो। हाँ यदि इसकी वैल्यू की आवश्यकता है तो आप इसको फिर एक्सटेंड करो। ठीक है, तो पहले देखिए इसमें क्या ना आपको क्या बोल रहा है -5 पे पॉइंट दे रहा है सी, उसी प्रकार 1 पॉजिटिव 1 पे एक पॉइंट दे रहा है ई, एंड 4 पॉजिटिव 4 पे वो पॉइंट दे रहा है ए, एंड पॉजिटिव y एक्सिस पे पॉइंट दे रहा है बी, एंड -4 पे पॉइंट दे रहा है डी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये जितने भी पॉइंट है ना इनके कोऑर्डिनेट बताओ। इनके क्या बताओ? चलिए ए पे ही चलते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x से इसके डिस्टेंस क्या है? 4 ही है। y से क्या है? y से 4 तो भैया यहाँ जाएगा, y से 3 तो यहाँ जाएगी ना, y से 2 यहाँ पे आ जाएगी, तो वो ऐसे सब आएंगे कहीं। अरे भैया y 0 है ना, 0 y 0 नहीं दिख रहा है, ये x 4 है। आप ऐसे लाइन खींचते हो ना, ये x 4 और y पे देखते हो यार, y कहाँ पे? तो y तो 0 ही है, x एक्सिस के ऊपर 0 ही तो है, y 0 दिखा रहा ना यहाँ पे, ये x एक्सिस पे y यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है? प्लस का 4 और y इक्वल टू क्या है? 0। इस पॉइंट को देखो, x इक्वल टू क्या है? 1, y इक्वल टू क्या है? 0। इस पॉइंट को देखो, x इक्वल टू क्या है? y इक्वल टू क्या है? 0। इस पॉइंट को देखो, x इक्वल टू क्या है? -4। x की वैल्यू पूछ रहा हूं भैया, x 0 और y की वैल्यू क्या है? -4। इस पॉइंट में देखो, x की वैल्यू क्या है? 0, y की वैल्यू क्या है? प्लस का 3। ये xy आया समझ में? तो इसमें मालूम ये काय के लिए दिया है, ये इसके लिए दिया है, इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे जो भी पॉइंट है आप उनको देखो, उसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है? वो xy लिख दो, उसमें कंफ्यूजन किसमें? अच्छा नहीं, तो ये तो y होता ही है, ये y होता और ये x होता। इसमें कंफ्यूजन यही था। चलिए देखिए, ये जो x एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, इसका y का कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट देखो, x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। बस अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, x एक्सिस के ऊपर जो नंबर लाइन होती है ना x एक्सिस वाली, x एक्सिस के ऊपर इस पूरी नंबर लाइन पे x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0। ये देख लो, यदि मैं इसकी बात करूं तो x इक्वल टू क्या है? 2.5, y इक्वल टू क्या है? 0। आप x एक्सिस पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, y की वैल्यू हमेशा इस पे क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। तो एक ध्यान हमेशा रखना कि x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0। उसी प्रकार y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। x कोऑर्डिनेट 0 होता है। देखो x 0 x 0, तो ये दोनों चीज जो है ना बहुत अच्छे से याद रखना, छोटी चीज है, माइंड में हमेशा रखना कि x एक्सिस के ऊपर
वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0 होता है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.2। चलिए देखिए आपका क्या ना, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है। अब आपको मालूम कार्टेशियन प्लेन क्या ना, इस पूरे प्लेन को 4 इक्वल भागों में क्या ना डिवाइड कर रहा है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट। हमेशा क्वाड्रेंट को कहां से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। अब देखिए यदि क्या ना मैं इन चारों क्वाड्रेंट में साइन की बात करूं, साइन मतलब एक्स की एंड वाई का साइन क्या होगा। देखो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू, दोनों क्या है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। यहाँ पे ले लो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू जो भी हो 0.5, तो ये दोनों क्या ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट हमेशा x एंड y के टर्म में होता है। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है सेकंड पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखिए इस क्वाड्रेंट में ये क्वाड्रेंट यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट यही आ रहा है ना, इतना ही आ रहा है ना। तो आप इस क्वाड्रेंट में, इस प्लेन में किसी भी पॉइंट पे कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, हमेशा आपको वैल्यू क्या मिलेगी, x भी पॉजिटिव मिलेगा और y भी क्या मिलेगा पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान रखना x और y दोनों क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो x क्या है यहाँ पे नेगेटिव और y क्या है, क्योंकि यदि इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे y की और ये वाले x की वैल्यू ही आएंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे x क्या है यहाँ पे नेगेटिव और y क्या है पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आएगी, x की हमेशा यहाँ पे क्या ना नेगेटिव वैल्यू रहेगी। देख लो यहाँ से x नेगेटिव जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x हमेशा नेगेटिव रहेगा और y हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। उसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों हमेशा क्या होते हैं नेगेटिव रहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, x क्या है पॉजिटिव y क्या है नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y क्या होता है नेगेटिव। यदि मैं आपसे बोलूं -3 4 ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट। यदि मैं आपसे बोलूं -3 -4 किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं बोलूं 4 1 किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट में है, दोनों पॉजिटिव है ना। 2 -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में। 0 1 कहां पे आएगा, 0 1 नहीं आएगा, फर्स्ट पे नहीं आएगा, y एक्सिस के ऊपर आएगा। 0 1 x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 y एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। y एक्सिस के ऊपर 2 0 कहां पे आएगा, x एक्सिस के ऊपर, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0। तो ऐसे क्या ना, यदि पॉइंट गिवन रहते हैं ना तो पॉइंट देख के अपने को जो ना पता चल जाना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में पढ़ने वाला है, ठीक है। चलिए इसका इंट्रो पूरा कंप्लीट हो गया है, अब हम ओनली इसकी एक्सरसाइज देखेंगे और एक्सरसाइज में हिंट करते रहो, आप स्वयं कर लोगे। चलिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या ना आंसर देना है, मैं हिंट कर दे रहा हूं, हिंट कर दूंगा। फर्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। वो बोल रहा है कि कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जो वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उन लाइन को हम क्या बोलते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस बोलेंगे। बस ये आपका आंसर हो गया। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन। ये जो दोनों लाइन जितने भी ये पार्ट बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। कितना क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। चलिए क्वाड्रेंट आंसर है वैसे। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट देयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। ओरिजिन, जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। सी फिगर 3.14। आपको इसमें क्या ना 3.14 एक फिगर गिवन है एंड राइट द फॉलोइंग। आपको क्या ना इस फिगर के आप क्या बताना, आपको इसके आंसर देना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ये जो फिगर देख रहे हो ना, इस बी ये जो फिगर है, इस फिगर में पॉइंट बी देखिए कहां पे है,
So -5 और 2. -5 plus 2. -5 और +2 ये आपका आंसर हो गया। किस क्वाड्रेंट में है? किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। B. सेकंड क्वाड्रेंट में है ना अभी? हाँ सेकंड. तो आपको वैसे भी मालूम है, देखो क्या ना, -5 + 2 -8 प्लस इसमें सेकंड में आता है, तो ये इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। -5 और +5 और -5. +5 सबसे पहले x की वैल्यू आती है, उसके बाद में y की वैल्यू। कोऑर्डिनेट में पहले क्या ना एब्सिसा, उसके बाद में कोऑर्डिनेट। तो ये क्या ना, x की वैल्यू +5 है एंड y की वैल्यू -5 है। कोऑर्डिनेट्स द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। वेरी गुड, -3 -5 ये पॉइंट, ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 -4। x = 2 y = -4 g। वेरी गुड, ठीक है ना। x = 2 पे चले जाओ, y = -4 पे। द एब्सिस ऑफ द पॉइंट d। 6. अब मेरे को भी देखो, 6 ओनली एब्सिस मतलब x कोऑर्डिनेट 6 ही आएगा आंसर। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h। -3 अब h क्या है? हां, -3। -3 द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l। 5 हाफ 5. ये नहीं पता. वो बोल रहा है द, अरे कोऑर्डिनेट पूछ रहा, सॉरी, 0 0 5 x = 0 y = 5। 0 5 आएगा। y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो x 0 होगा, y 5 होगा। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो क्या आएगा? कोऑर्डिनेट की हां, इस l पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है? 5 ही आएगा। y कोऑर्डिनेट होगा ना ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इसका 5 ही है, x कोऑर्डिनेट 0 है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m। m -3 -5, ठीक है। एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट। सर, नहीं सर। x -3 आएगा सर. एक्सरसाइज सर, कंप्लीट. -3 -5 -3 0 आएगा सर, क्योंकि वो -3 है, -3 है। वो जो m है 3 को सेट किसका दिया, वहां से लाइन जा रही है, इसमें 3 को सेट। सिर्फ -3 आएगा. तो पूछा क्या? कोऑर्डिनेट पूछ रहा ना, m पॉइंट का कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब एक्सिस एंड ऑर्डिनेट दोनों आएंगे, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों आएंगे। जब कोऑर्डिनेट पूछते हैं ना, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ये पेयर आएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू आएगी। जब ऑर्डिनेट पूछेंगे, कोऑर्डिनेट का मतलब है ओनली वो y की वैल्यू पूछ रहा है। जब एब्सिसा पूछेंगे, तो x एब्सिसा जब पूछेगा ना, तो वो क्या ना ओनली x की वैल्यू पूछ रहा है। जब वो x कोऑर्डिनेट पूछेगा, x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तब भी वो एब्सिसा की ही बात कर रहा है। सर x कोऑर्डिनेट किसकी बात कर रहा है? एब्सिसा की ही बात कर रहा है। जब वो y कोऑर्डिनेट आपसे पूछेगा, तो y कोऑर्डिनेट पे किसकी बात करेगा? वो कोऑर्डिनेट की ही बात करेगा, ठीक है। तो ये चीजों को माइंड करके रखना, हमेशा ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट अगर सिंगल कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो आपको दोनों पॉइंट बताने हैं, x एंड y की दोनों की वैल्यू। यदि आपको x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो वो ओनली x की वैल्यू पूछ रहा है, एब्सिसा की। y कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो वो y की वैल्यू पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये ध्यान रखना। एक्सरसाइज आपकी हो गई कंप्लीट। प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन। इसको भी हम देख लेते हैं, बहुत इजी है। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रो, प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ द कोऑर्डिनेट आर गिवन। अब आपको क्या करना है कि इसमें हम क्या करेंगे, हमें कोऑर्डिनेट गिवन रहेंगे, x एंड y की वैल्यू गिवन रहेंगी। अब हम उसको कार्टेशियन प्लेन पे क्या ना, यदि उसका एड्रेस गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो उसको लोकेट कैसे करेंगे? प्लेन के ऊपर, मींस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कैसे उसको लोकेट करेंगे, तो ये चीज देखना है। तो इसके लिए आप क्या ना, पेज नंबर 62 पे एग्जांपल 2 देखिए, एग्जांपल 3 देखिए। इसको हम एग्जांपल 3 को सॉल्व करते हैं, तो आपको क्या ना ये पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए मैं पहले फिगर बना लेता हूँ। चलिए देखिए, ये हमारा क्या ना, हमने xy प्लेन बना लिया, कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन गिवन है, देखिए लोकेट द पॉइंट 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3। इन पॉइंट्स को हमें क्या ना, इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर लोकेट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा 5 0 तो x इक्वल टू क्या ना 5 है, और y इक्वल टू क्या है 0। तो x इक्वल टू 5, पॉजिटिव 5 का ध्यान रखना, ओके लिखा पॉजिटिव 5।
तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव 5 लिया गया और y की वैल्यू क्या है 0 यहीं पे आएगा भैया। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 5 0 सेकंड पॉइंट क्या है 0 5 सेकंड पॉइंट क्या है 0 x क्या है y क्या है, तो देखिए x 0 है, x क्या है x 0 है, तो x 0 ये है, ये वाला पॉइंट जो है ना इसको 0 0 बोलते ध्यान रखना, ओरिजिन हमेशा 0 0 होता है, या x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है, तो ओरिजिन को हम हमेशा क्या ना 0 0 बोलते हैं, ठीक है। तो x 0 है और y कितना है y पे चले जाओ, ये लो ये देखो यहाँ पे x 0 y 5, ठीक है। फिर है 2 5, चलिए उसके बगल में देखिए दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। x इक्वल टू क्या है 2 एंड y इक्वल टू कितना है 5, तो x इक्वल टू पॉजिटिव 2 ये है। जब भी आपको देना तो आपको एक है ना ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये क्या ना ये जो पूरी लाइन है ना इस पूरी लाइन के हर एक पॉइंट पर x इक्वल टू 2 आएगा, आ रहा ना देखो x इक्वल टू 2 यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ तक x इक्वल टू 2 ही है, यहाँ नीचे भी आ जाओ x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो y की वैल्यू चेंज होती जा रही है, y की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -2, यहाँ पे x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1, यहाँ पे x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -4, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -5, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -6, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो हमें पॉइंट कौन सा लोकेट करना x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, ओ सॉरी y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू पॉजिटिव 5 कहां है ये है। आज यहां से ऐसी लाइन खींच दो, अब जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है ना इंटरसेक्ट करती है वो वाला पॉइंट रिप्रेजेंट होता है 2 5, तो ये जो है ना यहाँ पे x इक्वल टू 2 है एंड y इक्वल टू 5 है। यहाँ से कट के आप x एक्सिस को देखो 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ से कट के y एक्सिस को देखो 5 दिखाई दे रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो गया 2 5, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ना इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू क्या रहेगी देखो y इक्वल टू 5 x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5 x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5 x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 5 x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5 x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 5 x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 5 x इक्वल टू -3। तो ये जो लाइन दिख रही है ना इस पे y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हमेशा, x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और इस पे क्या रहेगा x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ओके आगे देखो 5 2 x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2, यदि आप इस लाइन खींचते हो इस पूरी लाइन पे x इक्वल टू तो 5 रहेगा, y इक्वल टू 2 वहां पे आएगा +2 है तो ये +2 से लाइन खींच दो, ये जो पॉइंट हुआ ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2, इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू 5 रहेगी और इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू 2 रहेगी, ठीक है। चलिए आगे चलो -3 5 x इक्वल टू -3 लाइन खींचो, y इक्वल्स टू क्या 5 कौन सा प्लस माइनस y इक्वल टू 5 देखो ऑलरेडी लाइन खींची हुई है ये वाला पॉइंट 3 -3 5 x इक्वल टू -3 y इक्वल टू 5। चलिए आगे -3 -5 x इक्वल टू -3 देखो इस लाइन पे x इक्वल टू -3 पूरी लाइन पे रहेगा, x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू -5 ऐसी लाइन खींच दो, इस पूरी लाइन को y x की वैल्यू -5 रहेगी, ये x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू -1 एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है होगा x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू -5 माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट 5 -3 x इक्वल टू 5 y इक्वल्स टू -3 -3, तो देखो ये x ये लाइन पे 5 तो हमेशा चलेगा, -3 कहां पे आ रहा है ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ये होगा x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल्स टू -3। चलिए अगला पॉइंट x इक्वल टू 6 y इक्वल टू, तो x इक्वल टू 6 ये है और y इक्वल्स टू 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया x इक्वल टू 6 y इक्वल्स टू 1। इनका क्या करूं दो का, इनका दो का क्या करूं उसका है, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को क्या ना पॉइंट रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर।
आया समझ में? नंबर लाइन के ऊपर नहीं, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। चलिए ठीक है। अब ये जो ना एक्सरसाइज के इसमें 2 क्वेश्चन है 3.3 में। आप एक काम करना, ये जो एग्जांपल 4 है ना, एग्जांपल 4 आप अपने आप से करोगे। क्या ना, देखिए आपको एक बॉक्स दिया हुआ है। एक्चुअली इसको जो ना कोऑर्डिनेट बॉक्स बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉक्स क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट बॉक्स। कोऑर्डिनेट बॉक्स इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है, x एंड y। x एंड y क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बनाता है। और यहाँ पे देखो आपको x एंड y की वैल्यू गिवन है, x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 7। x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 7 है ना। ऊपर x की वैल्यू है, नीचे y की वैल्यू है। तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7 है। तो आप क्या लिखोगे? xy लिखते हो ना, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू, तो ये 3 7 पॉइंट दिया हुआ पहला है ना। फिर सॉरी माइनस है ये, -3। सेकंड पॉइंट क्या? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3.5, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -3, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3। तो इस टाइप से ये क्या ना, आपको ये पॉइंट दिए हुआ और इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। सेकंड चीज अब आती है आपकी एक्सरसाइज 3.3। ये आप अपने आप से करोगे। मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू इज द पॉइंट। ये जो आपको पॉइंट गिवन है ना, ये आपको बताना है कि किस क्वाड्रेंट में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, या फिर किस एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर यदि कोई सा पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई सा कोऑर्डिनेट y एक्सिस के ऊपर होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। पहला क्वेश्चन ये आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्लॉट द पॉइंट xy गिवन इन द फॉलोइंग टेबल इन द प्लेन चूजिंग सूटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ। देखिए आपको क्या करना है, ये आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इन कोऑर्डिनेट को आपको क्या करना है, प्लेन पे ड्रॉ करना है। बस ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपका होमवर्क है, कल आप कर लीजिएगा। कल अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थैंक यू।